हेलो स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.1 फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें है द सेंटर ऑफ सर्किल लाइज ऑफ द सर्किल एक्सटीरियर और इंटीरियर। मतलब एक सर्किल है, जैसे एक सर्किल बना हुआ है तो उसका सेंटर कहाँ लाई करता है? उसका सेंटर उस सर्किल के अंदर लाई करता है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? इंटीरियर। क्या आएगा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में? इंटीरियर। ठीक। इसी तरह से ए पॉइंट हुज डिस्टेंस, दूसरा क्वेश्चन, ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल। एक कोई पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस। मतलब जैसे ये रेडियस है आर और ये पॉइंट है मान लीजिए यहाँ पे कहीं बाहर। ठीक। ये पॉइंट कहीं ए है और यहाँ से टोटल यहाँ तक की अगर डिस्टेंस देखी जाए यहाँ से यहाँ तक की, तो ये क्या है? ये रेडियस से ज़्यादा है ना। तो पूछ रहे हैं कि ये पॉइंट बताओ कहाँ लाई करेगा। तो जाहिर सी बात है, अगर इस पॉइंट की डिस्टेंस उसके रेडियस से भी ज़्यादा है तो ये पॉइंट सर्किल के बाहर लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा? सर्किल के बाहर। तो क्या आएगा? एक्सटीरियर। अब यहाँ पे थर्ड वाले पार्ट में क्या कहते हैं? द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्किल। एक जैसे कि सर्किल बना होता है तो मैं पता होता है कि ये कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये सारी क्या हैं? कॉर्ड हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी कॉर्ड है ये वाली, ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमीटर। तो यहाँ पे क्या फिल होगा? डायमीटर। ठीक है ना। तो यही पूछा कि जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है उसे हम क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं ऑफ द सर्किल। ठीक। फिर है एन आर्क इज अ यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स व्हेन इट्स इंड आर्क द इंड ऑफ अ डायमीटर। कहने का मतलब ये है कि एक आर्क है, ठीक, और ये जो एक आर्क है वो डायमीटर से ही स्टार्ट होता है और डायमीटर पे ही ख़त्म हो जाता है यहाँ से। तो ये क्या बनता है? ये एक तरह के क्या बनता है? सेमी सर्किल बनता है। क्या बनता है? सेमी सर्किल। ये चाहे ऊपर नीचे बना लो चाहे ऊपर। तो यहाँ पे क्या फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा? सेमी सर्किल। क्या आएगा? सेमी सर्किल। इसी तरह से सेगमेंट ऑफ अ सर्किल। ठीक। सेगमेंट ऑफ अ सर्किल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड। देखो, जो सेगमेंट क्या होता है? ये कॉर्ड है, ठीक, और ये आर्क है। तो आर्क और कार्ड मिल करके ये आर्क ए बी सी, ये आर्क मानो, ए बी सी आर्क मानो, और ए सी क्या है? कॉर्ड। ये दोनों मिल करके ये जो रीजन है इसको हम क्या कहते हैं? सेगमेंट कहते हैं। ठीक। तो सेगमेंट ऑफ अ सर्किल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड किस, क्या आएगा यहाँ पे? कॉर्ड। क्या आएगा यहाँ पे? कॉर्ड। CHORD। यहाँ पे क्या फिल होगा? कॉर्ड। ठीक है बेटा। उसके बाद में है ए सर्किल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाई इन हाउ मेनी पार्ट्स? 3 पार्ट। कैसे? देखो बेटा, एक सर्किल ये बना हुआ है तो सर्किल के बीच का हिस्सा अंदर का कहलाएगा इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्किल, बाहर का कहलाएगा एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द सर्किल। ठीक। सर्किल के अंदर वाला पार्ट इंटीरियर, बाहर वाला पार्ट एक्सटीरियर। लेकिन अगर हम सर्किल पे ही हों तो इसको कहेंगे ऑन द सर्किल। ठीक। तो ये होगा 3 पार्ट, किसी प्लेन के 3 पार्ट। तो एक सर्किल किसी प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करती है, एक्सटीरियर पार्ट, इंटीरियर पार्ट और ऑन द सर्किल। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आई। अब हम नेक्स्ट ट्रू फॉल्स पे बात करते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है राइट ट्रू और फॉल्स
गिव द रीजन ऑफ योर आंसर। ठीक, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्किल इज अ रेडियस ऑफ सर्किल। क्या है? ट्रू है। जो लाइन सेगमेंट है, ठीक, ज्वाइनिंग द सेंटर, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्किल इज रेडियस ऑफ द सर्किल। जैसे कोई भी लाइन सेगमेंट है, ठीक, कोई भी लाइन सेगमेंट है, ये क्या है? लाइन सेगमेंट जो कि सेंटर से हम इसको जोड़ रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी? वो रेडियस कहलाएगी। ये बात ट्रू है। ठीक, ए सर्किल हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड, जो कि क्या है? गलत, क्योंकि किसी भी सर्किल में, जैसे मान लीजिए ये सर्किल है, कितने कॉर्ड हो सकते हैं? इनफाइनाइट। ये कॉर्ड, ये कॉर्ड, ये कॉर्ड, ये सारे क्या हैं? कॉर्ड हैं। तो किसी भी सर्किल में कितने कॉर्ड हो सकते हैं? इनफाइनाइट। तो ये बात फॉल्स हो जाएगी। अगला है, इफ़ अ सर्किल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क, ठीक, इनटू 3 इक्वल आर्क, ईच इज अ मेजर आर्क। अगर कोई सर्किल है, ठीक, और वो इसको 3 इक्वल पार्ट्स में ऐसे ऐसे डिवाइड कर दे रहा है, ठीक, तो ये और ये सभी क्या होंगे? मेजर आर्क। इफ़ अ सर्किल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क, ईच इज अ मेजर आर्क, ऐसा नहीं होगा। ये इक्वल आर्क हैं तो फिर मेजर आर्क वाली बात ही नहीं आ रही। ये सारे के सारे क्या हैं? इक्वल आर्क हैं, तो ये मेजर और माइनर वाली बात ही नहीं है, तीनों इक्वल हैं। ठीक है, वैसे मेजर और माइनर आर्क क्या होते हैं? जैसे एक सर्किल है और यहाँ पे ये वाला ए और बी, तो ए भी एक आर्क हो गया। ये कैसा आर्क है? माइनर आर्क। और उसके बाद में ये जो बाकी रह गया यहाँ से यहाँ तक, इसको कहेंगे मेजर आर्क। ठीक है, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है कि अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस, इट इज अ डायमीटर ऑफ द सेंटर। ये बात सही है। कोई कॉर्ड है किसी सर्किल का, तो वो क्या है? जैसे कि ये एक सर्किल है और उसका ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड, उसका कोई कॉर्ड है, ये कॉर्ड, जो कि उसकी रेडियस का 2 गुना है। तो ये तो केवल और केवल सर्किल में एक ही जगह होता है, जो कि डायमीटर होता है। डायमीटर ही उस सर्किल का 2 गुना होता है, वरना उस सर्किल में ऐसा कोई भी कॉर्ड नहीं है जो रेडियस का डबल हो। तो ये बात भी क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। सेक्टर की बात करें, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। ये बात क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। ठीक है ना। सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। ठीक है। ठीक है बेटा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेगमेंट कहते हैं। अभी हमने पीछे बताया था। तो ये फॉल्स हो जाएगा। ए सर्किल इज अ प्लेन फिगर। सर्किल कैसा फिगर है बेटा? सर्किल एक प्लेन फिगर है, 2 डायमेंशन फिगर। तो ये बात करेक्ट है। सर्किल क्या है? सर्किल प्लेन पे ही बनाया जाता है। ठीक, तो ये 2 डायमेंशन फिगर है। ठीक है ना, 2D फिगर है, ये 2D फिगर है। ठीक, 2D फिगर है, और इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? प्लेन फिगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेन फिगर भी कहते हैं। ओके बेटा।